हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पाई नेटवर्क के बारे में कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है पाई नेटवर्क के अंदर। सारी जानकारी इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते ISO 20022 की बातें की जा रही। आप सभी को पता है कि 22 नंबर के बाद से ये आ चुका और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो ISO 20022 है वो किसके साथ कनेक्टेड होता हुआ देखने को मिलने वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे सेवरल चीजें जैसे कि RBI आपको यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, वर्ल्ड पाई बैंक भी आपको कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, स्टेलर है, XLM है, ठीक है, RLE स्विफ्ट, इन सभी के साथ आपको देखने के मिलने वाला। मतलब यह जो ISO 20022 है जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई फाई स्टैंडर्ड है और यह जो भी अलग अलग आपको ये डिफरेंट टाइप चीजें देखने को मिल रही है, हर जगह पे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला। इसको थोड़ा और क्लासिफाई करते ISO 20022 एंड आपको एक्सटेंशन इज हियर, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से इस चीज को बताया जा रहा है स्विफ्ट के बिहाफ पे, उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि दिस वीकेंड मार्क्स ए मेजर माइलस्टोन इन पेमेंट द कोएक्सटेंस पीरियड बिटवीन MT एंड ISO 20022 मैसेज स्टैंडर्ड्स इन। यहाँ पे आप सब ये देखोगे अभी जो MT एंड ISO मतलब जो प्रीवियस मेथड था पेमेंट्स वगैरह को लेके, ये बाकी चीजों को लेके, ठीक है, मैसेजिंग वगैरह को लेके बेसिकली जो बातें की जा रही तो उसको एंड करने की बातें यहाँ पे की जा रही और 22 नवंबर के बाद से 2025 की यहाँ पे अभी बातें की जा रही। अब क्या नया आ गया, ऑल FI to FI पेमेंट इंस्ट्रक्शन मैसेजेस विल बी डिलीवर्ड ओनली इन ISO 20022 फॉर्मेट। 22 नवंबर 2025 के बाद से जो पेमेंट्स होने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होने वाला है और यहाँ पे जो मैसेज डिलीवर्ड का जो फॉर्मेट है वो अभी ISO 20022 के फॉर्मेट के अंदर ही देखने को मिल रहा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया और यहाँ पे बहुत बड़ा जो माइलस्टोन है इस हफ्ते मतलब हमें देखने को मिल रहा है ISO 20022 ब्रिक्स ए रिचर डाटा, बेटर कंप्लायंस एंड इम्प्रूव ऑटोमेशन, बट प्रिपरेशन इज की टू अवॉइड नेकेड मैसेज एंड ऑपरेशन डिलेज। तो यहाँ पे जो ISO 20022 है यहाँ पे बहुत ही हाई फाई है, यहाँ पे डाटा प्रॉपर तरीके से सिक्योर है, फास्ट है, बेटर कंप्लायंस है, ऑटोमेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, चीजों को इम्प्रूवमेंट्स को लेके यहाँ पे बातें की जा रही हैं और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको सॉर्ट आउट करने की बेसिकली यहाँ पे बातें की जा रही है। बी प्रिपेयर फॉर द वीकेंड, हम प्रिपेयर कर रहे हैं वीकेंड के हिसाब से। एंडिंग द क्वेश्चंस बिटवीन MT एंड ISO 20022 ओपन से न्यू एरा ऑफ ग्लोबल पेमेंट। आप सभी यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे जो बताया जा रहा है MT एंड ISO को लेके, ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं एक नए एरा को, एक ग्लोबल पेमेंट्स बिहेव पे जो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। फ्रॉम नाउ ऑन बिगिंग द एज ऑफ रिचर फाइनेंशियल डाटा, हायर स्पीड, स्ट्रॉन्गर ट्रांसपेरेंसी एंड मोस्ट डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो डिसेंट्रलाइजेशन को लेके है, इसी के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख पाओगे जो स्टार्टिंग था इसका एस था, किस तरीके से धीरे धीरे करके और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। रिचर फाइनेंशियल सिस्टम या रिचर फाइनेंशियल डाटा की यहाँ पे बातें की जा रही है, तो आप समझ पाओगे जो फाइनेंस है वो ज्यादा सेफ, सिक्योर, फास्ट होने वाला है, ठीक है, वो सब हम सबको देखने को मिलने वाला और ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, ठीक। अब आप सभी को कुछ कोडिंग्स वगैरह दिखा दूं जिससे कि आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम ए Web3 इंपोर्ट Web3 करके यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि पाई नेटवर्क के साथ है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बताया जा रहा है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट Web3 इक्वल्स रिक्वायर्ड Web3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है उसके अंदर इन्होंने लिखा है डिप्लॉय नोट करके, ठीक है, और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है पाई नोट के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है पाई बैंक करके मल्टी एसेट सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है पाई बैंक के अंदर, ठीक है। बहुत सारे एसेट जो होते हैं डिफरेंट टाइप आप वो हमें यहाँ पे बेसिकली सपोर्टिव होते हुए देखने को मिलते हैं। डिसेंट्रलाइज ITS मैनेजमेंट हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे लैंडिंग है, फार्मिंग है, गवर्नेंस है, इंश्योरेंस है, फिएट गेटवे है, ये सारी चीजें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें मैंने आप सभी को बताई है, ये सब हमें कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म पे देखने को मिलती है, वो भी पाई बैंक के अंदर। तो ये सारे फीचर्स आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाते
जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फीचर्स है। और ये मैंने आप सभी को कोडिंग की फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया। अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लीमेंटेड, जैसे ही सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, पाई बैंक एंड पाई एक्सचेंज विल बी प्रेजेंट। उसके बाद क्या होगा, जो पाई का बैंक है या पाई का जो एक्सचेंज है वो आप सभी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटली आता हुआ देखने को मिलेगा। प्रॉपर तरीके से पायनियर्स विल बी द किंग, जो पायनियर्स होने वाले मतलब आप सभी लोग किंग होने वाले हो। इन द वेब 2 एरा वी नीड बैंक्स, ठीक है, मतलब वेब 2 एरा के अंदर क्या हमें जरूरत होती थी, बैंक की। मतलब अभी के फाइनेंशियल सिस्टम की बातें की जा रही है कि किस तरीके से चलता आ रहा है। अभी का जो एप्लीकेशन हम सभी यूज करते हैं ये सारी वेब 2 की एप्लीकेशन है, और अभी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसी सभी को लेके मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। क्रिप्टो को अभी उतने लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पे क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्रिप्टो की पोटेंशियल की बातें सिंपल सी यह है कि अगर आपका फ्रेंड यूएसए में है और आप इंडिया में हो और आप अपने फ्रेंड से आप कुछ अमाउंट मंगाते हो, तो आपका फ्रेंड बोलता है कि मैं आपको क्रिप्टो सेंड कर देता हूँ, सिंपली आप ले लेते हो, तो सिंपल सी बात है उसके लिए वो वैल्यू है। मैं उसको अपनी लाइफ में यूज करता और वो मेरे लिए इस तरीके से एसेट है, जिस तरीके से आपके लिए नॉर्मल फाइनेंशियल आपकी सैलरी मिल रही, कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपके लिए है, तो उस तरीके से मेरी वैल्यू क्रिप्टो के लिए है। आपके पास अपने अकाउंट्स भी है, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो आप सभी को अगर मैं या कोई भी एक्सचेंज के थ्रू ही मतलब बोलूं कि मैं आपको इतने बेसिकली अमाउंट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतने मेरे पास क्रिप्टो पड़े हैं जिसका अमाउंट सेम ही है जितने मेरे को देना था आपको, क्या मैं आपको कॉइन सेंड कर दूं? तो आप बोलोगे हाँ मुझे कर दो, ठीक है। बाकी आपको उसका क्या करना है, ट्रेड करना, बाई करना, सेल करना, मतलब जो भी करना है आपको, आप उसे होल्ड भी कर सकते हो, आप उसे सेल भी कर सकते हो, क्योंकि आप उस चीज की वैल्यू को समझ रहे हो। इसी चीज को अब आगे बढ़ाने की बातें की जा रही और गवर्नमेंट भी इस चीज को समझ रहा। और आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को यूएसए के अंदर प्रॉपर एसेट के रूप में मानने को राजी भी हो चुका है, और धीरे धीरे करके ऐसे ग्लोबल लेवल पे भी हम सभी को देखने को मिलने वाला है। और अब तो 22 नवंबर के बाद से जो ISO 20022 जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो चुका है, जिससे कि बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले, ठीक है। इन दी वेब 3 एरा बैंक्स विल वेरीफाई इन योर वेब 3 वॉलेट, ठीक है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले समय में वेब 3 कितना पावरफुल होने वाला है। पाई नेटवर्क इज द किंग ऑफ वेब 3, और पाई नेटवर्क किंग होने वाला है वेब 3 का। हु विल रूल द वर्ल्ड इकोनॉमी विद GCB, यह रूल करेगा वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से। और यहाँ पे स्पेसिफिक एक वैल्यू की बातें की जा रही, वो हमें पाई नेटवर्क की GCB वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो आई होप जो मैंने आप सभी को अभी तक बताया वो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। फाइनेंस को लेकर किस तरीके से चीजें चेंज हो रही, कितना चेंज हो चुका, आने वाले समय के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है पाई नेटवर्क की तरफ से, तो यह ओवरऑल गेम चेंजर साबित होने वाला पाई के लिए, हम सभी के लिए। और धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव होती जा रही। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।